ये कहानी वाकई दिल को छू लेने वाली है। चलिए मैं आपको ये कहानी सुनाता हूं। आशा की किरण, गौरी और उसका नन्हा बछड़ा। एक छोटा सा गांव था जिसके किनारे एक बूढ़ी और कमजोर गाय रहती थी, गौरी ने बरसों तक गांव वालों की सेवा की थी, पर अब वक्त और बीमारी ने उसे लाचार कर दिया था। एक रात जब कड़ाके की ठंड पड़ रही थी और तेज बारिश हो रही थी, गौरी कीचड़ में फंसी बेदम पड़ी थी। उसके पास ही उसका छोटा सा बछड़ा लाली भूख और ठंड से कांप रहा था। गौरी की आंखों में आंसू थे। वो खुद का दर्द तो सह सकती थी, लेकिन अपने बच्चे को तड़पते देख उसका कलेजा फटा जा रहा था। उसने आसमान की ओर बेबसी से देखा, मानो ईश्वर से पूछ रही हो, क्या हमारा अंत यहीं लिखा है? इंसानियत का जागना। तभी वहां से राघव नाम का एक युवक गुजरा। उसने देखा कि गौरी हिल भी नहीं पा रही है और लाली मदद के लिए मिमिया रहा है। राघव से ये देखा नहीं गया। वह दौड़कर गांव के चौक पर पहुंचा और चिल्लाकर बोला, भाइयों, हमारी गौरी और उसका बच्चा संकट में हैं। क्या हम उन्हें ऐसे ही मरने देंगे? शुरुआत में कुछ लोग हिचकिचाए, पर धीरे धीरे एक एक करके हाथ आगे बढ़ने लगे। रामू काका अपना पुराना पर गर्म कंबल ले आए। सोनाली घर से ताजा दूध और गर्म दलिया लेकर दौड़ी। गांव के लड़कों ने मिलकर लकड़ियां जुटाईं और गौरी के पास अलाव जलाया ताकि उसे गर्माहट मिल सके। एक चमत्कारिक मोड़, देखते ही देखते पूरा गांव वहां उमड़ पड़ा। कोई गौरी के घावों पर हल्दी लगा रहा था तो कोई उसे सहारा देकर उठाने की कोशिश कर रहा था। वो कीचड़ वाली जगह अब सेवा के मंदिर जैसी लग रही थी। उसी समय वहां से एक बूढ़ा फकीर गुजरा। उसने गौरी के सिर पर हाथ फेरा और एक गहरी बात कही, भगवान खुद हाथ बढ़ाकर बचाने नहीं आते, वे इंसान के रूप में दया भेजते हैं। जैसे ही गौरी ने थोड़ा गर्म पानी और चारा खाया, मानो उसमें जान आ गई। वो धीरे धीरे अपने पैरों पर खड़ी हुई और सबसे पहले अपने बछड़े को प्यार से चाटने लगी। ये देखकर पूरे गांव की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। सबको समझ आ गया कि जीव सेवा ही असली शिव सेवा है। उस रात गौरी और लाली भूखे नहीं सोए। उनके पास न केवल सिर पर छत थी, बल्कि पूरा गांव उनकी ढाल बनकर खड़ा था।